हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिस स्किल्स एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं काउंट फार्मूला के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आप भी एक प्रो यूजर की तरह काउंट फार्मूला का यूज करना सीख जाओगे एक्सेल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक छोटा सा डाटा बनाया है काउंट फार्मूला को समझाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानते हैं कि काउंट फार्मूला का काम क्या होता है। दोस्तों, काउंट फार्मूला का काम केवल और केवल नंबर्स को काउंट करना है। टेक्स्ट हो या एम्प्टी सेल हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, ये उसको काउंट नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले काउंट फार्मूला को अप्लाई करेंगे हम सीरियल नंबर में। तो यहाँ पे हम इक्वल टू टाइप करेंगे, काउंट टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूला काउंट ही अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल एंटर करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट 20 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे सीरियल नंबर 1 से 20 है, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट 20 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि काउंट फार्मूला नंबर्स को काउंट सही कर रहा है। यहाँ पे हम इसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे और टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे रिजल्ट 0 आ रहा है। रिजल्ट 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि काउंट फार्मूला केवल और केवल नंबर्स को ही काउंट करेगा। अब यहाँ पे हम इसी फार्मूला को कॉपी करेंगे और अब हम मार्क्स वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे इस फार्मूला को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट 16 आ रहा है। 16 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है। तो टोटल हमारे इस कॉलम में 4 स्पेस है, जिसकी वजह से ये 16 रिजल्ट आ रहा है। 20 टोटल हमारे पास सेल है, जिसमें से 4 स्पेस, 4 हमारे सेल खाली है, इसलिए यहाँ पे 16 रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस फार्मूला को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिजल्ट 16 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे टेक्स्ट है। तो यहाँ पे 20 सेल में से 4 ऐसे सेल है जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? यहाँ पे 16 नंबर्स है, इसीलिए यहाँ पे 16 रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हम कोई एक टेक्स्ट हटा करके यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे नंबर्स डालते हैं, ये रिजल्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे आपको ब्लैंक सेल का बता दिया, यहाँ पे टेक्स्ट का बता दिया। अब बचा है स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पे इस कॉलम में हमने स्पेशल कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे हैज है, एट द रेट है, डॉलर है, एंड है, तो यहाँ पे हमने ये स्पेशल कैरेक्टर लगा रखा है। अब यहाँ पे हम इस फार्मूला को कॉपी करेंगे और सिंपल पेस्ट करेंगे। अब जैसे ही पेस्ट करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजल्ट फिर से 16 ही है। क्यों 16 है? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, इस कॉलम में 4 स्पेशल कैरेक्टर है, जिससे काउंट फार्मूला केवल और केवल नंबर्स को ही काउंट कर पा रहा है, स्पेशल कैरेक्टर को काउंट नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब मैं इस स्पेशल कैरेक्टर की जगह मैं यहाँ पे डेट टाइप करूंगा। यहाँ पे हमने डेट टाइप कर दिया है और एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे काउंट फार्मूला आप लगाओगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, डिटेल में समझ में आया हो। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।